प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं चंद्रेश। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम की। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.5 का इंट्रोडक्शन को कवर किया था। आज हम लोग 1.5 एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमें नंबरों को बताना है कि ये नंबर जो दिए गए हैं आपके बोर्ड पे रेशनल हैं या फिर इरेशनल हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि दो नंबर को जब हम यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल को जो आपस में ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो नंबर यानी कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है उसको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। तो इस पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो एक ये रेशनल है 2 हमारा, √5 हमारा इरेशनल है। जब एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो हमारा ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वहां पे बिल्कुल बेसिक जानकारी नंबर के बारे में दी गई है कि कौन नंबर रेशनल कोई नंबर कब होता है, इरेशनल कब होता है, और वहां पे हमने कई सारी प्रॉपर्टी भी डिस्कस की है। आप उस वीडियो के जाके पहले देख लीजिए तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो अगली प्रॉपर्टी ये थी, चौथी प्रॉपर्टी हमने बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर एक रेशनल यानी कि दो इरेशनल नंबर को जब आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि दो इरेशनल को, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी अगर आपको याद हो, जब दो इरेशनल नंबर को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करके समझेंगे। 2√7/7 में अगर √7 से √7 को हम कैंसिल कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2/7। और 2/7 जो है एक रेशनल नंबर है, तो आपका ये हो गया रेशनल। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की अगर सेकंड की बात करें, आपका यह थर्ड था, तो ये 3 + √23 और माइनस में √23 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + √23, ब्रैकेट हटा दे तो माइनस में √23। तो प्लस में √23 और माइनस में √23 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 3। और 3 क्या है, तो 3 आपका एक रेशनल नंबर है। तो रिजल्ट नंबर 4 ये भी था आपका। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करेंगे और या फिर डिवाइड करेंगे, चारों ही केस में आपका जो आंसर होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ दो नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, उससे जो रिजल्ट आया क्या आया, एक रेशनल आया, जबकि दोनों ही नंबर क्या थे, इरेशनल थे शुरू में। तो अगर बात करें फोर्स की तो 1/√2 क्या होगा, तो 1/√2 आपका इरेशनल होगा, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिवीजन होगा ऑलवेज इरेशनल होगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और यहाँ पे बात करें तो 2 रेशनल है और पाई क्या है, पाई हमेशा इरेशनल होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे पाई जो है इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है। और 2 क्या है, तो 2 आपका रेशनल है। तो हमने बताया था कि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब 2π हमारा एक इरेशनल नंबर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कह रहा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 3 + √3 × 2 + √2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए करेंगे क्या कि 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे, फिर 3 का √2 में करेंगे, उसके बाद √3 का इस 2 में, फिर इस √2 में करेंगे। तो इसको अगले स्टेप में ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई पहले होगा इस पूरी क्वांटिटी में यानी कि 2 + √2 में, फिर प्लस लगाएंगे, इस √3 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो 2 + √2 लिख सकते हैं। ठीक है ना।
इस तरीके से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट अभी लिखवाए थे पीछे इंट्रोडक्शन में। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे जाके पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो इस तरीके से वहां पे हमने कई ऑब्जर्वेशन सॉल्व कराए थे। तो हमने किया क्या, अगर इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस 3 का पहले मल्टीप्लाई दोनों में किया, उसके पास इस √3 का मल्टीप्लाई दोनों में किया। तो यहां से 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई √2 में तो 3 √2 हो जाएगा, प्लस 2 का √3 में तो 2 √3 हो जाएगा, और प्लस √3 इंटू √2 क्या होगा, रूट का 6 हो जाएगा। अगर याद हो तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था ये, यानी अगर √a इंटू √b होता है तो इसको हम रूट में ab लिख सकते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो यहां से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व तो होगा नहीं अब ये, तो इसको यहीं पे ऐसे छोड़ सकते हैं, आंसर यही हमारा हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। तो सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है 3 माइनस √3। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अगर आप चाहें तो जैसे हमने पहले को मल्टीप्लाई किया वैसे भी मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं हम a² माइनस b² वाली, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, तो उसका यहाँ पे रिवर्स अप्लाई हो रहा है। तो इससे लिख सकते हैं a क्या है, तो 3 का स्क्वायर और माइनस b यानी कि √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो आपका ये 6 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या रहा है आपका, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे थर्ड पार्ट कर लेते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमारी बुक में थोड़ा पुरानी है तो ये होल स्क्वायर हमको दिख रहा है, हालांकि थोड़ा मिटा हुआ है। एक बार आप बुक्स अपने मिला लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिए। तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। तो हमने बताया था आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको नोट कर दे रहे हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस 2ab और प्लस b²। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे तो a² का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू √5 इंटू √2 और प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू √5 टू जा रूट में 10 हो जाएगा और प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 रेशनल नंबर है, जुड़ जाएगा तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में अगेन हमारा a² माइनस b² अप्लाई हो रहा है। तो फोर्थ पार्ट को यहाँ पे कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या, √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में है, √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में है √5 प्लस √2। अब ये फोर्थ पार्ट है। अब इसमें हमसे कह रहा है सॉल्व करना है। तो अगेन a² माइनस b² ये फार्मूला लिखा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई हो रहा है। तो इसको आप लिखेंगे √5 का स्क्वायर यानी a² माइनस √2 का स्क्वायर b²। तो √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, recall pi is defined as the ratio of the circumference of circle to its diameter d, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यानी हमसे ये कह रहा है कि आप तो कहते हैं कि पाई इरेशनल है, क्योंकि हमने तो अभी बताया आपको कि पाई इरेशनल नंबर होता है। तो कह रहा है कि जो रेशियो दिया गया है वो आपका 22/7, उसमें यदि आपकी जो C है, यानी कि जो C है, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है
और डी जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो कह रहा है क्या ये आपका रेशनल होगा या फिर इरेशनल की बात कर रहा है हमसे। तो क्वेश्चन थर्ड में हमसे कहा कि जो पाई इक्वल टू सी बाई डी दिया गया, जहां पे सी आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ऑफ सर्कल, और ये डी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो कह रहा है कि ये तो आपकी बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि आप तो कहते हैं कि पाई भाई इरेशनल है, आप तो कहते हैं कि पाई जो है इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू सी बाई डी कैसे दे दिया। तो कह रहा है ये बात तो आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो इस बात को हम कह रहा है कि यहाँ पे हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए बात ये है भाई कि जो पाई की वैल्यू सी बाई डी यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर है वो एक रेशियो है, और रेशियो में यहां पे हमें बताया नहीं गया है कि सी और डी आपके इंटीजर हैं। ये बात हमसे इसने नहीं बताई कि सी और डी क्या है, इंटीजर है। इसने इस बात को इसने कहा नहीं कि इट इज नॉट क्लियर, लिख देंगे यहां अपने आंसर में, इट इज नॉट क्लियर C and D आर इंटीजर। यहां पे हम कह सकते हैं अपने आंसर में कि ये क्लियर हमें नहीं है कि C और D इंटीजर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है एक इरेशनल है। हालांकि इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग सोल्यूशन में आपके पास अलग अलग आंसर दिया गया होगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा कि ऐसा आप मान सकते हैं क्योंकि आपके पास सी और डी की वैल्यू तो दी नहीं कितनी होगी, सी और डी की वैल्यू दी तो गई नहीं है, सी कितना है और डी कितना है। अभी इसने माना है कि सी क्या है, सरकमफ्रेंस है, डी क्या है, डायमीटर है। अगर ये इंटीजर होंगे तो मे भी ये रेशनल हो जाए, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, हालांकि साइंटिस्ट ने पाई की जो वैल्यू निकाली है वो लगभग 5 ट्रिलियन अंक तक डेसिमल के बाद निकाला, और कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होता। इसका मतलब ये तो इरेशनल ही है। तो यानी कि सी और डी के रेशियो में अगर इसने लिखा इस नंबर को, तो इसका हम फैक्ट ये दे सकते हैं कि इसने सी और डी को इंटीजर हमें नहीं बताया है। अगर ये इंटीजर होता तो में भी पॉसिबल था कि ये रेशनल नंबर है, बट ये अभी तो क्या होगा, इरेशनल ही है। तो अपना आंसर इस तरीके से हम दे सकते हैं कि इट इज नॉट क्लियर सी एंड डी आर इंटीजर। ये क्लियर नहीं है कि सी एंड डी इंटीजर है, सो पाई इज इरेशनल। इसलिए जो हमारा पाई है वो इरेशनल ही मान के हम चलेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को हमने इंट्रोडक्शन में, अपने पहले इंट्रोडक्शन में सॉल्व कराया था कि रूट के अंदर डेसिमल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो अगर रूट में 9.3 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप करना क्या है आपको कि ये 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ए बी आप खींच लीजिए। सबसे पहले काम इसको हमारे साथ साथ आप करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रूट अगर 9.3 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो उसके लिए आप 9.3 का ध्यान देंगे, आप 9.3 का नंबर लाइन खींच लीजिए। 9.3 सेंटीमीटर, यूनिट कुछ भी हो सकता है। एक लाइन खींचिए इस तरीके से। उसके बाद ये बी से आप 1 सेंटीमीटर इस तरीके से स्केल से अपने माप के सी एक पॉइंट मान लीजिए 1 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का पॉइंट आप सी मान लीजिए। अब अगर आप 9.3 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 10.3 हो जाएगा। तो अगर ये 9.3 को हमने ऐड किया 1 में तो आपका ये 10.3 होगा। अगर हम इस 10.3 यानी कि AC को एक डायमीटर मान के चलें, AC क्या माने, डायमीटर, तो अगर इसका रेडियस निकालें तो रेडियस इसकी हाफ होगी, तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो 10
0.3 का हाफ होगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है ना। इस बार डिवाइड करके आप देख लेंगे तो 5.15 आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि 5.15 रेडियस लेंगे यूनिट का आप, यानी कि आप पहले इसका बाइसेक्टर खींचेंगे इस एसी का। तो अगला स्टेप क्या होगा, एसी का बाइसेक्टर। एसी का बाइसेक्टर खींचने के लिए करेंगे क्या, आप अपने कंपास में इस तरीके से रखेंगे, कंपास को ए पर आधे से ज्यादा दूरी डिस्टेंस इस तरीके से हमने बहुत बड़ा लाइन खींच दिया है, मेजर करेंगे आप, और यहां से एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक यहाँ पे नीचे, और इस तरीके सी से एक बार अपने कंपास का नोक वहां रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो ये लाइन हमारी जो एसी है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसके बाद आपका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पे इसको ओ सपोज कर सकते हैं, ओ पे आप कंपास का नोक रखेंगे और रेडियस लेंगे आप कितना, ओ से सी के बराबर या फिर ओ से ए के बराबर, और इससे एक आप यहाँ पे सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ कंपास रख के इस तरीके से आप सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ बी पे एक परपेंडिकुलर इस तरीके से खींच लेना है, यानी कि बी पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको डाल देना है स्केल से। उसके बाद होगा क्या कि जब आप ओ को यहां पॉइंट आप मान लीजिए डी, ओ को डी से जब मिलाएंगे तो अभी हमने ये देखा कि एक 1 ये है और यहां से यहां तक क्या है, तो यहां से यहां तक आपका रेडियस था, कितना आया था, तो 5.15 आया था। अभी आपने देखा 5.15 आया था। अगर ये 5.15 यहां से यहां तक है तो अगर ओबी के लेंथ हम आपसे पूछें तो 5.15 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा 4.15 आ जाएगा, ये 4.15। अगर आपसे हम पूछे कि ओडी क्या है, तो अगर ओडी को आप ध्यान से देखें तो ओडी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ऑलवेज रेडियस होती है और रेडियस कितनी है 5.15 है, यानी 5.15 आ गई। अब अगर आपसे हम पूछें कि बीडी की लेंथ क्या होगी, तो बीडी की लेंथ निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगाएंगे। तो अगर हम ट्रायंगल में अप्लाई करें, इन ट्रायंगल OBD पाइथागोरस अप्लाई करें तो हाइपोटेनियस यानी कि OD का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो OD क्या है 5.15 है, इसका स्क्वायर इक्वल टू OB हमारा 4.15 है, इसका स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, तो 5.15 का स्क्वायर ऐसे एज इट इज रहने देंगे। अभी हम 4.15 को LHS में लेंगे तो 4.15 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ध्यान दे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो एक में आ जाएगा 5.15 प्लस 4.15 और दूसरे में होगा 5.15 माइनस 4.15 बराबर में BD का स्क्वायर। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5 5 10 यानी कि 4.15 और 4.15 को ऐड करेंगे तो 9.30 आ जाएगा, और इनटू में 5.15 में से 4.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू BD का स्क्वायर। अब ये 9.30 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9.30 ही आएगा, 9.30। पॉइंट के बाद जीरो को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, इक्वल टू ये BD का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां से आप BD निकालेंगे तो BD आपका आएगा रूट में 9.3, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी BD की लेंथ जो आ गई है BD हमारा रूट में 9.3 है, और हमें नंबर लाइन पे रूट में 9.3 को दिखाना था। तो अगर हमें रूट में 9.3 को दिखाना है तो अभी तो ये नंबर लाइन पे है नहीं, हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आपने पढ़ा नहीं होगा। तो करेंगे क्या इसमें कि एक, अब हम फिर से अगेन एक लाइन खींचेंगे
और यहाँ पे 0 सपोज किए। उसके बाद करना क्या है, अपने कंपास को पेंसिल से इस तरीके से फैलाएंगे, यहाँ कंपास दोनों को रख के ओडी ये बीडी लेंथ को मेजर कर लेंगे, बीडी लेंथ को मेजर करेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ ओ पर कंपास को रखकर इस तरीके से पेंसिल से यहाँ काट लेंगे, कट लगा लेंगे। यहाँ पे जो कट लगाएंगे, जो ये बीडी की लेंथ है उसी के बराबर हमने यहाँ पे रूट में 9.3 इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रा कर सकते हैं। इसको आप एम एन कुछ भी मान लो, ये ओम हमारा क्या हो गया, ओएम जो है रूट में 9.3 है। इस तरीके से आप नंबर लाइन पे नंबर को दिखा सकते हैं डेसिमल में। रूट के अंदर अगर इंटीजर यानी डेसिमल के अंदर है तब भी आप यहाँ पे आसानी से नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन को कराया था। इस क्वेश्चन को भी हमने कराया था और एक था 5.42 करके रूट में था, ऐसा भी कोई क्वेश्चन था, उसको भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में वहां सॉल्व कराया था। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो इस तरीके से हमने वहां 2 केस बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। एक केस इस तरीके से था कि अगर आपके पास a बाई रूट बी है तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए आप रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और दूसरे केस में हमने ये बताया था आपको कि दूसरा केस आपका ये था कि अगर a बाई रूट में a प्लस बी रूट बी हो तो इस तरीके क्वेश्चन में रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a बाई रूट a प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट a माइनस बी से। और अगर यहाँ पे आपका माइनस होता तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये आपको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है तो इसको हम रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट 7 अपॉन रूट 7 इंटू रूट 7 का 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6। तो डिनोमिनेटर में रूट a माइनस रूट b का टाइप का फंक्शन है तो इसका अपोजिट साइन रूट a प्लस बी रूट होगा। तो रूट 7 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहाँ पे कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ऊपर रूट 7 प्लस रूट 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, नीचे अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो यानी a स्क्वायर कितना, रूट 7 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 6 का स्क्वायर। तो ऊपर होगा रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7 और माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 कितना होगा, 1 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6। यही आपका आंसर होगा। बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कहता है कि 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2 है, इसको रेशनलाइज करना है। अगर नीचे प्लस साइन है तो आप इसके माइनस साइन से ऊपर नीचे सॉल्व करेंगे। यानी ऊपर नीचे अगर हम रूट में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ऊपर तो आ जाएगा रूट में 5 माइनस रूट 2 और नीचे आ जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक में a माइनस बी। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 5 माइनस 2 होगा 3 तो हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। तो फोर्थ पार्ट कहता है 1 बाई रूट 7 माइनस 2। 1 बाई रूट 7 माइनस 2 को अगर रेशनलाइज करना है तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो इसके अपोजिट यानी कि प्लस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई रूट 7 प्लस रूट 2 है 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ तो सेम रहे क्वेश्चन,
मल्टीप्लाई करते समय √7 + 2 से मल्टीप्लाई, √7 - 2 से डिवाइड। तो ये ऊपर तो दोनों प्लस रहेगा ना, तो ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन में नीचे a² - b² यानी कि √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ऊपर √7 + 2 अपॉन में नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा √7 + 2 अपॉन में 7 - 4 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।